अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। फर्स्ट 3 लाइंस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया हुआ है कि हम इन्फिनिटी जो है किस पॉइंट को कहेंगे। इन्फिनिटी उस पॉइंट को कहेंगे जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी अर्थ से हम इतनी दूर चले जाएं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं या इन्फिनिट पॉइंट रहते कहते हैं। अब द रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क, ये फर्स्ट आपका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसका फार्मूला या रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए लेट वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी बॉडी की होती है, अगर h हाइट पे हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। और ये सिर्फ किसके लिए है, दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर द नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सिर्फ ज़मीन के करीब करीब जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ये ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत हाइट पे चले जाते हैं, जैसे अभी हमने इन्फिनिट पॉइंट की बात की है, तो फिर उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये तो जो mgh वाला फार्मूला है ये उसके लिए है कि अगर हमने बॉडी को ज़मीन से उठाया और h हाइट पर ले गए, और h हाइट जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी, कुछ मीटर्स किलोमीटर्स की हो सकती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इतना हम लेते हैं ये वाला मतलब स्मॉल हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का पार्ट के जिसमें g तकरीबन कांस्टेंट रहता है, यानी 9.8 के करीब करीब रहता है, इससे बदलता नहीं है। तो देन जो है ये हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ द बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन स्पेस फ्रॉम लेट 0.1, यहाँ पे जो फिगर में आपको 0.1 दिखाया हुआ है, फिर 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे पॉइंट्स दिखाए गए। तो आप अगर इस बॉडी को किसी को 0.1 से उठा के 0.2, 0.3 से होते हुए एंड पॉइंट तक, यानी बहुत दूर इन्फिनिट पॉइंट तक ले गए हैं, एंड पॉइंट इतना दूर है कि वो अर्थ से इन्फिनिट पॉइंट पे है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। वैसे तो हमने mg ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़मीन के करीब करीब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg कांस्टेंट रहती है तकरीबन, तो हम सीधा वो वर्क डन वाला फार्मूला F/d यानी mg f हो गया और h आपका डिस्टेंस हो गया, तो mgh लगा के वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, या हम उसे पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो केस है, यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, तो इसके लिए हमें जो है हम फार्मूला अभी ड्राइव करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो फोर्स है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। देन इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी वी डिवाइड द डिस्टेंस, जो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस था जो हम 1 से n पॉइंट तक इसको लेके गए हैं, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक की लेंथ को हम डेल्टा r कहते हैं, और हमने उसको n पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड n इनटू स्टेप्स ईच ऑफ लेंथ डेल्टा r, सो द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से इस पूरे पार्ट में जो इतना हमने डेल्टा r स्मॉल लिया है, यानी 1 से 2 तक कि इतने एरिया में जो फोर्स है वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो हमने उसका स्मॉल पार्ट ले लिया।
देन द टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वर्क डन ड्यूरिंग दी स्टेप्स, कि हम हर स्टेप का अलग अलग से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उनको क्या ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो 1 से लेके एंड पॉइंट तक लगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि इफ़ R1 एंड R2 ये दो हैं डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। R1 जो है वो 1 पॉइंट का डिस्टेंस है और R2 जो है वो 2 पॉइंट सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, R1 से R2 तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो डेल्टा R है, वो हम कवर करेंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है हम कहते हैं कि उसका वर्क डन अगर W1 2 यानी 1 से लेकर 2 तक जाने में जो वर्क डन है हम सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला डिवाइड करते हैं, फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस जो है डेल्टा R, ये क्या है, ये 2 पॉइंट्स यानी 1 और 2 ये 2 स्टेप्स हैं, ये उनके दरमियान का डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का यानी 1 और 2 पॉइंट जो हैं इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एवरेज फाइंड करने का तरीका होता है कि हम क्वांटिटीज़ को प्लस करते हैं और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है R1.1 का और R2.2 का, तो हम R1 और R2 को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से R यानी एवरेज दरमियाना डिस्टेंस जो है वो हमें पता चल जाता है इन दोनों के दरमियान। अब डेल्टा R का हमें पता है कि वो R2 माइनस R1 के है, यानी R2 का डिस्टेंस माइनस R1 का डिस्टेंस कर ले तो आपके पास डेल्टा R की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से आपने R2 की वैल्यू निकाली, R2 की वैल्यू आ जाती है R1 प्लस डेल्टा R। यही जो इक्वेशन है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा R, यहाँ से आपने R1 जो है वो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे था उसको राइट पे लेके गए तो वो प्लस हो गया। अब हम वर्क डन देखते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान कितना वर्क डन हुआ। तो उसके लिए हम उसको W1 to 2 लिखते हैं। तो देन इसका वर्क डन जो होगा वो इज़ इक्वल टू GM1 M2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये वाला जो आपके पास वर्क डन आया है ये आपने कैसे निकाला है, ये हम ना निकालते हैं F इंटू F इंटू डी, यानी F हमारे पास यहाँ पे GM1 M2 ओवर R स्क्वायर होगा और इंटू डी डिस्टेंस जो है वो R होगा। तो R स्क्वायर और R एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा GM1 M2 ओवर R बच जाएगा। और ओवर R जो है वो हम R1 और R2 का तक इसको डिवाइड लेके जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। सिमिलरली अगर हम अगले स्टेप्स जो हैं उनको देखें तो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक जाने के लिए W23 होगा, वो इक्वल होगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/R2 माइनस 1/R3। यहाँ कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल m उस बॉडी का मास है जिसको हम 0.2 से 3 पर लेके गए। अब तो अगर हम देखें कि लास्ट स्टेप में कितना वर्क डन हुआ, तो पिछले वाले फार्मूले के मुताबिक ये WN से n-1 यानी n जो है वो लास्ट पॉइंट है तो n-1 उससे पिछला होगा। फ़र्ज़ करें जैसे लास्ट पॉइंट अगर 50 है तो उससे पिछला 50 माइनस 1 49 होगा। ठीक है, इस तरह ये आपका लास्ट पॉइंट जो है वो कोई भी हो सकता है, 100 200 या कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पे W हमने n-1 to n लास्ट पॉइंट स्टेप का जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे।
वो हमारे पास आ गया -GMM/1/RN-1 इंटू 1/RN। अब ये सारे आपने जो जितने भी वर्क्स हैं इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन W इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 वर्क प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 and so on up to work done from point n-1 to n। अब सारी इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास -GM कैपिटल M स्मॉल m ये सब में कॉमन है, हमने उसको बाहर लिख लिया। उसके बाद जो बाकी पार्ट है उसको हम प्लस करते हैं 1/R1 - 1/R2, इसी तरह प्लस 1/R2 - 1/R3 प्लस सो ऑन, इसी तरह ये चलता रहा अप टू 1/Rn - 1 - 1/Rn। अब इसको अगर आप ये ब्रेसेस बेटा खोल दें तो आप देखेंगे 1/R1 - 1/R2 प्लस 1/R2, ये -1/R2 और प्लस 1/R2 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे में से माइनस होकर 0 हो जाएंगे। इसी तरह अगले पॉइंट में होगा -1/R3 प्लस 1/R3, वो फिर एक दूसरे में से माइनस होकर 0 हो जाएंगे। इसी तरह आप करते जाएंगे तो ये सारे जो हैं टर्म्स वो एक दूसरे में से माइनस होके आंसर 0 आता जाएगा। आपके पास बस फर्स्ट टर्म जो है यानी 1/R1 और लास्ट टर्म जो है वो 1/Rn वो बच जाएंगी। तो टोटल वर्क डन जो है वो आपके पास इक्वेशन यूँ बच जाएगी कि W इज़ इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m यानी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय 1/R1 - 1/Rn। If the point n is situated at an infinite distance from the earth then Rn, यानी अगर वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे है तो हम n का जो डिस्टेंस है n पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हम लेंगे तो वो अनडिफाइंड डिस्टेंस यानी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो होगा उसको हम इन्फिनिटी डिस्टेंस लिखेंगे। तो 1/∞ जो होता है वो इक्वल टू 0। तो जो आपके पास ये इक्वेशन थी W इज़ इक्वल टू वर्क डन इज़ इक्वल टू -GM इंटू M इंटू 1/R1 - 1/Rn है। तो 1/Rn की जगह आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा टोटल वर्क डन इज़ इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1। अब R1 तो आपका फर्स्ट पॉइंट था। अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे R1 मतलब कोई भी R डिस्टेंस हो सकता है, तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होगी वो हम उसको यानी टोटल वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं U यानी टोटल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड that is equal to -GM over M into R, M capital और M small, M capital mass of earth और M small mass of body. This is known as absolute potential energy of gravitational absolute value of gravitational potential energy of a body at distance R from the center of the earth। तो ये आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो स्टार्ट वाली डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला है वो आप लिखेंगे। नोट दैट व्हेन R इंक्रीजेस, ये देखें R और U का इन्वर्स रिलेशन है, अगर R बढ़ेगा तो U की वैल्यू कम होती जाएगी। U बिकम्स लेस नेगेटिव, दैट इज़ U जो है वो यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इंक्रीजेस एज R डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा तो साथ साथ U जो है
वो बढ़ता जाएगा। इट मीन्स when we raise a body above the surface of the earth, its potential energy increases. The choice of 0 point is arbitrary, and only the difference of potential energy from one point to another is significant. Whether we consider the surface of the earth or point at infinity as zero, यानी जो आपका ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट जिसको हमने यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी नोट कर रहे हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ को यहाँ हम ले रहे हैं, तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। जैसे जैसे आप उसको अबव करते जाएंगे वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ को रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो फिर उसके लिए आप सेंटर ऑफ अर्थ के लिहाज से ये फार्मूला रखेंगे। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वी रिमूव अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। वो कैसे कि जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ से अबव लेते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देखें तो सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसकी सेंटर ऑफ द अर्थ से आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर डिस्टेंस होता है, तो हम इसी फार्मूले में लिखेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू जी जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल के लिए साथ थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट लगाया हुआ है, इससे ये पहचान होती है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। दैट इज़ इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर कैपिटल एम और स्मॉल एम, यानी मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी। द नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? शोज दैट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास एम इज़ अट्रैक्टिव, यानी अर्थ जो है फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है? टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ है। अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों के दरमियान एक दूसरे को खींचते हैं। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स द वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द बॉडी आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये वाला जो हम अभी एक्सप्रेशन हमने 4.15 इक्वेशन है, इसके मुताबिक अगर किसी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है तो वो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव कर जाता है, और वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो, और वहाँ पे जाके उसकी, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है उसकी